महाराज से फेसबुक पर, ट्विटर पर, संगठन के ट्विटर और फेसबुक पेज से जुड़ना है। व्हाट्सएप का अपना ग्रुप बनाना है। हर तहसील में, हर जिले में आप यहां से जाएं, जिस युवा को जोड़ लें एक बार, जिस विद्यालय में जाएं, जहां पर आप शिविर लगाएं, गोष्ठी लग करें, आप अपने व्हाट्सएप के ग्रुप जरूर बना लें। अभी तो आप 100 व्यक्ति भी एक एक ग्रुप में जोड़ेंगे तो आपके हर कार्यकर्ता के ग्रुप में, मोबाइल में कम से कम 1000 व्यक्ति अवश्य जुड़े होने चाहिए। फेसबुक के ऊपर आप 5000 फ्रेंड बना सकते हैं, तो 5000 फ्रेंड बनाइए। और केवल उनको मत बनाइए जो योग से जुड़े हुए हैं, भारत स्वाभिमान से जुड़े हुए हैं, उनको भी बनाइए जो किसी फिल्मी सितारे से जुड़े हुए हैं, जो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, जो हमसे थोड़ा अलग हैं, जो दूसरी किसी विचारधारा से प्रभावित हो रहे हैं, उनको भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, उनको जोड़िए और उन तक भी हमें अपने विचारों का प्रचार प्रसार करना है। आपके कांटेक्ट में वो लोग तो हों जो जुड़े हुए हैं। अभी आपने आपस में ग्रुप बनाया तो वो जो सूचनाएं हैं वो तो आपके साथी के पास पहले से ही हैं। आपको उन लोगों का ग्रुप भी बनाना है जो आपसे जुड़े हुए नहीं हैं। फेसबुक पर पूज्य स्वामी जी महाराज का वेरीफाइड पेज स्वामी.रामदेव के नाम से है, जिसमें 80 लाख से अधिक व्यक्ति जुड़े हुए हैं। तो उसको आप लाइक कर लीजिए, आपके पास आपकी टाइमलाइन पर न्यूज फीड आती रहेगी। इसके साथ साथ भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का अलग से फेसबुक पेज बना हुआ है। युवा भारत .official के नाम से युवा भारत का फेसबुक पेज बना हुआ है, उसको आप जरूर लाइक करें। पतंजलि आयुर्वेद के नाम से पतंजलि आयुर्वेद का फेसबुक पेज है। आचार्य बालकृष्ण जी के नाम से पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज का फेसबुक पेज है। आचार्य कुलम और किसान पंचायत के नाम से भी अलग अलग फेसबुक के पेज बने हुए हैं, उन सबको आप लाइक करें। इसके साथ साथ आपके संगठन में, आपके प्रांतों के, आपके वरिष्ठ पदाधिकारियों के भी फेसबुक पर, ट्विटर के ऊपर जो अकाउंट बने हुए हैं उनके साथ भी आप कनेक्टेड रहें, जिससे जो सूचना आए वो आप तक तुरंत पहुंच पाए। यूट्यूब पर, जैसा कि सुबह हमने चर्चा की थी, आपका मन करता है कि मैं इस वीडियो को, पूज्य स्वामी जी महाराज के इस संदेश को दोबारा से देखूं, इस योग सत्र को, इस उद्बोधन को मैं दोबारा से सुनूं, तो सारे प्रोग्राम YouTube पर उपलब्ध हैं। आज से 10 साल पहले पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहीं कैंप किया तो वो भी YouTube पर उपलब्ध है, आप उसको सुन सकते हैं। यहां से जाने के बाद ये जो कार्यक्रम है वो सारे भी आपको YouTube पर मिलेंगे, आप उनको सुन सकते हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं, उनको मोबाइल में सेव कर सकते हैं। तो YouTube पर हमारे द भारत स्वाभिमान के नाम से, पतंजलि आयुर्वेदा के नाम से, आचार्य बालकृष्णा के नाम से और पूज्य आचार्य प्रद्युमन जी महाराज के नाम से ये YouTube पर चैनल बने हुए हैं। इन सबको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद आपको रोज ईमेल आती रहेगी कि ये नए वीडियो डाले गए हैं। आपका जब समय हो आप देख सकते हैं। और आजकल तो जियो का सिम बिल्कुल फ्री है या नहीं है? तो उसको जरूर लें। अच्छा, आप में से ऐसे कौन कौन भाई बहन हैं जो अभी तक व्हाट्सएप का, फेसबुक का और ट्विटर का प्रयोग नहीं करते? वो एक बार हाथ खड़े करेंगे। शर्माने की आवश्यकता नहीं है, खड़ा कर लीजिए, पूरा हाथ खड़ा कीजिए, दोनों हाथ हिलाइए एक बार। तो ये जो भाई हैं ये हमारे आज के आधुनिक जमाने के पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। अच्छा, पुराने जमाने में अनपढ़ उसको कहा जाता था जो हस्ताक्षर ना कर सके, जो पुस्तक ना पढ़ सके। आजकल कागज की छपाई कम से कम हो रही है, सारी चीजें इंटरनेट के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर उपलब्ध है। तो आज के जमाने में आपको कंप्यूटर और मोबाइल का प्रयोग करना है, आपको अनपढ़ नहीं रहना। और ये कितना आसान है, मैं बस छोटी सी एक घटना आपके सामने रखूंगा और उसके बाद फिर हम उसके लिए ब्रेक लेंगे अपना। पूज्य स्वामी जी महाराज आने वाले हैं, लघु शंका के लिए ब्रेक लेंगे। पुराने जमाने में आपको याद होगा, जब आपके गांव में टीवी नहीं होते थे, वीसीआर नहीं होते थे, तो कई बार कोई पिक्चर देखने के लिए, शादी की पिक्चर देखने के लिए हम वीसीआर किराए पर लाते थे या नहीं लाते थे? तो उस समय वीसीआर जब लाते थे, रंगीन टीवी उसके साथ आता था, तो उसको चलाने वाला एक व्यक्ति आता था। वो कैसेट को डालता था, फिर उसको प्ले करता था, और बीच में कभी लाइट चली जाती थी। अब क्योंकि उसका तो रोज का काम है, वो तो सो जाता था, और जो वीसीआर लेकर आते थे उनको ये था कि इसका एक दिन का किराया देना है, तो हम 2 या 3 जो भी हमें कार्यक्रम देखने हैं वो हम देखें।
तो उसको जगा कर लाते थे, यदि लाइट चली जाए तो उसको दोबारा से ऑन करने के लिए आते थे कि नहीं आते थे। अब उस वीसीआर को चलाने में कोई टेक्नोलॉजी थी, कुछ मुश्किल था? आज घर का बच्चा भी उसको चलाता है या नहीं चलाता? तो ये मोबाइल चलाना और इंटरनेट चलाना इतना ही आसान है जितना कि वीसीआर और रंगीन टेलीविजन चलाना। आप एक बार शुरू कर लीजिए। आपको अंग्रेजी नहीं आती, इसके लिए बिल्कुल अंग्रेजी की आवश्यकता नहीं है। आज आप पूरा काम हिंदी में टाइप करने से लेकर, लिखने से लेकर सारे काम आप हिंदी में कर सकते हैं। आप बल्कि मोबाइल को खोलकर आप कहें, हिंदी में आप सर्च करें, आप लिखें कि पूज्य स्वामी रामदेव जी का योग शिविर, तो आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा, उसका सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। तो आपको इसका प्रयोग करना है। सोशल मीडिया में आपको पीछे नहीं रहना, बहुत जिम्मेदारी के साथ। और केवल इसलिए नहीं कि मुझे तो इसकी जरूरत नहीं है, मुझे क्या जरूरत है। आपको कम से कम 1000 लोगों से जुड़ना है। और यदि आप 1000 लोगों से नहीं जुड़ते हैं तो ये हमारी कमजोरी होगी, हमारे संगठन की कमजोरी होगी। और यदि हम कमजोर पड़ेंगे तो राष्ट्र विरोधी ताकतें मजबूत हो जाएंगी, वो हमारा नुकसान करेंगी। तो सोशल मीडिया से सब जुड़ेंगे? एक बार दोनों हाथ उठाइए कि मैं कम से कम 1000 व्यक्तियों तक सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचार प्रतिदिन पहुंचाऊंगा। चलिए ब्रेक कर दे। चलिए, अब आप सबने मुझे बहुत गंभीरता के साथ, बहुत प्रामाणिकता के साथ ध्यान से सुना। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी पूज्य स्वामी जी महाराज पधारने वाले हैं, तो 5 मिनट के लिए एक शॉर्ट ब्रेक है। उसमें आप अपनी कोई ताड़ासन करना चाहें, अपने शरीर को थोड़ा शिथिल करना चाहें या लघुशंका करना चाहें, पानी पीना चाहें, तो वो शॉर्ट ब्रेक में ये कार्य कर लें। और उसके बाद निर्धारित स्थान पर अपने आप बिना बुलाए आप आकर बैठ जाएं।